हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रियो, इस मौके के लिए प्रभु ने मौका दिया आप लोग के बीच में फिर से अपना वचन बांटने के लिए। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे आत्मिक या शारीरिक। तो ये विषय इसलिए लिया है प्रियो, ताकि हम परमेश्वर के वचन में अपने आप को जांच कर देखें हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि बहुत मसीहत में प्रियो आत्मिक जगत में चलना तो शुरू किए हैं बहुत लोग, और धीरे धीरे संसार में चले गए। तो आज हम प्रभु के वचन में से ये देखेंगे हनन्याह सफीरा, उनका उदाहरण, और हम देखते हैं ये अपना एसाव, उसका एग्जाम्पल उदाहरण। तो ये लोग किस प्रकार प्रियो पीछे हट गए, या पहली सदी की कलीसिया में इतने जोर में आत्मा के इतने सामर्थ्य में चलने वाले लोग, इनके जीवनों में ये किस तरह शारीरिकता में आ गए या शारीरिक बातों में या लालच में गिर गए प्रियो। तो इनसे हम सीखेंगे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज हम जो विषय सीखने जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ प्रियो आप सब प्रार्थना के साथ इस विषय को समझें और प्रार्थना की हालत में बैठ के ही आप इस वचन को सुनें और मनन करें प्रियो। आइए हम वचन निकाल लेते हैं। गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 3 वचन मेरे साथ आप लोग निकाल सकते हैं। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने मौका दिया प्रभु, आपका ये वचन इस प्रकार से प्रभु आपके लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु, जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं तमाम, और कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी आत्मा हम एक एक को सीखने में मदद करे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन जी। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, हालेलुया, कहाँ पे प्रियो? आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? अब शरीर की रीति पर अंत करोगे प्रियो। ये समझना, देखो पौलुस गलतियों की कलीसिया को ये पत्री लिख रहा है, यानी कि विश्वासियों को ये बात दोहरा रहा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो जो आत्मा की रीति पर शुरू करके अब शरीर पे अंत करोगे? तो ये हमने समझना है, क्योंकि पहली सदी की कलीसिया में ही संसार या शारीरिकता घुस गई थी प्रियो, और ये लोग आत्मिक रास्ते में चलते चलते धीरे धीरे इनका जीवन में से कहाँ जाने लग गए? संसार की तरफ जाने लग गए, या शारीरिक रास्ते की तरफ जाने लग गए। और जब इनका रास्ता बदलने लगा तो इस बात को पौलुस ने जानकर उस पत्री में स्पष्ट लिख रहा है, क्या तुम निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर रीति पर अंत करोगे? क्वेश्चन मार्क प्रियो। मतलब शारीरिकता, शारीरिक रीतियों पे अंत करोगे। तो मसीह जो प्रभु के लोग थे प्रियो, इनके जीवनों में ये बात पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को भी लिखता है प्रियो। पहले वो भी हम एक बार वचन पढ़ लेंगे जी, ताकि 2 कुरिन्थी 13 अध्याय का 5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं जी। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकलते हो। हालेलुया। प्रियो, क्यों ये बात पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को भी बोल रहा है पहली सदी में? समझना है, क्योंकि बहुत मसीह लोग आत्मिक रास्ते में आने के बाद प्रियो उनके जीवन में बहुत सी रुकावटें खड़ी हो गई, बहुत सी समस्याएं, रुकावटें, यानी कि उनके लिए प्रॉपर्टी रुकावट बन गई, उनके लिए
या तो राजा की आज्ञा मानना, या रोम शासक जो चल रहा था रोम का कानून मानना, या फिर मसीह एक तरफ होना है। तो उसमें बहुत लोग समझौता करके किधर चले गए? वचन से, परमेश्वर के वचन को छोड़ के वो संसार में मिल गए। तो इसलिए पौलुस उस बात को जोर डाल रहा है, क्या तुम निर्बुद्धि हो? इतनी समझ नहीं है तुम्हें? तुम आत्मिक जगत में आए हो, तुम इस जीवते ईश्वर के पास आए हो, अनंत जीवन के पास आए हो, और इसको छोड़कर तुम किधर जा रहे हो? क्योंकि अगर ये तुम्हारे अंदर नहीं है तो जांचने के लिए कुरिन्थी की कलीसिया को पौलुस बोलता है, जांच कर चेक करो तुम्हारे अंदर मसीह राज्य कर रहा है कि नहीं, मसीह की हुकूमत है या नहीं, या तुम्हारी मनमर्जी चल रही है, तुम्हारी अपनी इच्छाएं चल रही हैं, या तुम अपनी शारीरिकता से चल रहे हो। तो इसलिए जांचने के लिए पौलुस बोलता है, कहता है अगर मसीह अंदर नहीं मिला तो तुम अपनी जांच में क्या निकले? निकम्मे। मतलब तुमने अपनी शारीरिक इच्छाएं, अपनी मनमर्जी पूरी करने के लिए प्रभु को बाहर निकाल दिया। आज बहुत मसीह में, आज प्रियो, ये अंत के समय में भी बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने समझौता कर लिया वचन से। कुछ लोगों ने शादी के लिए, कुछ लोगों ने नौकरी के लिए, कुछ लोगों ने पैसे के लिए। ये समझौता क्यों करते हैं? समझौता करने का इनका झुकाव क्यों हो जाता है प्रियो? ये एक ही कारण है, शारीरिक बात, आत्मा में शुरू करके शरीर की तरफ झुकाव आ जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं अभी की जरूरत है, पर वो युगन युग के जीवन को नहीं देखते। वो इस छोटे से जीवन के बारे में सोचने लग जाते हैं, वो अनंत काल के युगन युग के जीवन के बारे में नहीं सोचते। और यही एक समस्या है प्रियो कि ये लोग क्या हो गए? आत्मा में चलते चलते धीरे से शरीर में उतर गए, इनका ट्रैक बदल गया। आज बहुत मसीह लोगों का रास्ता बदल गया, वो सकरे मार्ग की तरफ निकले हैं, लेकिन प्रियो धीरे धीरे चौड़े रास्ते की तरफ चल पड़े। पहली सदी में आत्मा से परिपूर्ण चलने वाले लोगों में अगर हम उदाहरण देखते हैं, निकाल लीजिए प्रेरितों का अध्याय 5 का 1 से 10 तक। प्रियो ये हम उदाहरण भी है और हमारे लिए प्रियो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है, चेतावनी भी है हमारे लिए। ये हन्ना सफीरा का बहुत बार आप लोगों ने ये वचन सुना होगा प्रियो, बहुत बार, और कितनी तरह तरीके से सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज आप इसको आत्मा की दृष्टिकोण से या आत्मिक नजरिए से समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार इतनी तेजोमय कलीसिया, इतनी महान उपस्थिति परमेश्वर की, फिर भी ये लोगों के मन में किस प्रकार आत्मिक रास्ते को छोड़कर शारीरिकता में उतर गए। पढ़ लीजिए जी। हनन्याह नामक एक मनुष्य जी और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले जी, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े जी, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी जी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? जी, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। जी, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए जी, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। जी, फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। जी, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। जी, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। जी, पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए जी एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे।
तब वह तुरंत उसके पाँव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मारा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। प्रियो, ये बात समझना है, हनन्याह और सफीरा, प्रियो, इन्होंने जमीन का एक हिस्सा प्रभु के प्रेरितों को देने के लिए तय कर लिया और वो हिस्सा बेचने गए। जब बेचा तो वो ज़्यादा में बिक गया, तो लालच अंदर आ गया। शैतान ने इनके अंदर वो हिस्सा जब ये पैरों में ला के रखा, तो पतरस ने पूछा भी, हनन्याह, क्या ये ज़मीन, ये भूमि इतने में ही बिकी? तो उसने हाँ बोला। तो पवित्र आत्मा से झूठ बोला। तो प्रियो, पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के कारण, तो 3 में हम पढ़ते हैं, पतरस ने कहा, है हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? तो कुछ रख लिया। क्यों रख लिया प्रियो? और आगे पतरस इस बात को स्पष्ट कर रहा है, जब वो तेरे हाथ में था, क्या तेरा नहीं था? और जब बिक गया तब भी तेरा ही है। तो मन में कुछ अलग रख लिया वो। विचार समझिए प्रियो। और फिर तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? सवाल थी, तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। किससे प्रियो? किससे झूठ बोल रहा है? परमेश्वर से। देखो, एक प्रभु के दास, एक अभिषेकित पतरस से वो बात कर रहा था, प्रेरित से, और प्रेरित को उसने झूठ बोला। किससे बात कर रहा है? असल में परमेश्वर से। और लिखा है, यह सब सुनने यह बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। किसने मार दिया प्रियो? परमेश्वर ने। और इसके बाद जब उसकी पत्नी को नहीं पता क्या हुआ है, वो पहुंच गई, और जब वो पहुंच गई तो पतरस उसे कहता है, मुझे सच बता, क्या वो भूमि तुमने कितने में बेची थी? तो उन्होंने तुरंत बोला, क्या बोलते? ये भी झूठ बोलती, हाँ इतने में ही बिकी थी। तो उसे पतरस ने मारा प्रियो। प्रभु के प्रेरित के पास इतना अधिकार होता है, पतरस का शब्द निकलते ही तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पे खड़े हैं और अब तुझे भी ले जाएंगे। इतना बोलते ही प्रियो उसका भी क्या हो गया? प्राण। क्यों? और लिखा है पूरी कलीसिया में भय छा गया। हमने 11 तक भी पढ़ लिया। पूरी कलीसिया में क्या हो गया? भय छा गया। तो क्यों भय छा गया? क्योंकि प्रभु के भय में चलने वाले लोग थे। ये सब सांझे की कलीसिया थी, सब अपनी चीज को अपनी समझते थे, कोई भी पराई या दूसरी। इतनी तेज था कलीसिया में, इतनी पवित्रताई थी कलीसिया में, इतनी परमेश्वर की महान उपस्थिति थी कलीसिया में। प्रियो, प्रेरित चलते थे, उनकी छाया गिरती थी, लोग चंगे हो जाते थे। इतनी महान उपस्थिति में भी शैतान किस प्रकार हनन्याह सफीरा के मन में पहुंच गया? ये शारीरिकता इनके अंदर आई कैसे? ये लालच इनके अंदर कैसे आ गया? क्योंकि इन्होंने अपना मन उस ओर लगाया प्रियो। इनका ही तो था, प्रभु ने थोड़ा ही मांगा था इनसे, खुद देने के लिए इन्होंने तय किया। लेकिन विचार देखिए, जब आप प्रभु के सामने, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, तू प्रभु के सम्मुख अगर कोई बात बोले, पहली बात तो लिखा है कि उतावली से ना बोल, अगर बोले तो उसे पूरी कर। कई बार हम प्रभु के सामने कुछ बातें बोलते हैं प्रियो, फिर हम पूरी नहीं कर पाते। क्यों? हम उसे हल्के में समझते हैं। हम सोचते हैं नहीं, प्रभु भी हमारे जैसा ही है। आपको बोलने के लिए किसने बोला? प्रियो, जब आपको परमेश्वर का आत्मा प्रेरणा देता है तभी आप बोलना चाहिए। इसलिए हमारा परमेश्वर
को हमारी ताकत की ज़रूरत नहीं है, हमारी बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। वो अपना काम स्वयं करता है, लेकिन वो हमारी वफादारी देखना चाहता है। और जब हम बोल देते हैं तभी तो आता है परखने वाला पास है। तब हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं और लालच भी तुरंत आ जाता है। ये इसलिए आता है ताकि हम इस आत्मिक रास्ते से हटकर शारीरिक रास्ते में चले जाएं। और यही हुआ तो गिर के मर गए, परिणाम देखिए प्रियो है। तो इसलिए विचार जब शारीरिक आता है तो इंसान आत्मिकता से हटकर पूरा शारीरिक बन जाता है। और जब शारीरिक बनता है तो उसको आत्मिक बातें समझ नहीं आती। उस परमेश्वर के साथ आदर करना, उस परमेश्वर के साथ बात करनी, कौन है वो कितना भयंकर है, वो कितना भय योगी ईश्वर है, वो सारी बातें बोलकर ये व्यक्ति जब शारीरिक हो जाता है तो उसे आत्मिक समझ नहीं आती। देखो जैसा समझने के लिए पहला कुरिन्ती उसका 2 अध्याय का 14 वचन में प्रियो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। क्या लिखा है? शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। अच्छी तरह समझना प्रियो। अब अगर एक घर के अंदर एक आदमी शारीरिक है और एक आत्मिक, तो अगर देखो एका कर लिया इन्होंने पति पत्नी ने, क्यों? इसी प्रकार जब पति का मन आया कि हम प्रभु के लिए देंगे, तो पत्नी कौन है? आत्मिक नहीं है, शारीरिक है। तो शैतान उसके द्वारा क्या विचार डालेगा? नहीं, इतना मत दो, इतना दे दो, या ऐसा मत करो, ऐसा कर लो। तो विचार किसके द्वारा लाता है शैतान? हमारे अपनों के द्वारा ही लाता है। तो आत्मिक और शारीरिक में फर्क समझना, क्योंकि देखो हम ये भी देखते हैं, अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, जब अब्राहम ने सायरा की बात मान ली और अपनी दासी हजरा के द्वारा एक बेटा उत्पन्न हुआ, तो वही सायरा उपद्रव करने लग गई और कहने लगी प्रभु तेरे और मेरे बीच में न्याय करे। हैं तो क्यों घर के अंदर क्लेश आ गया, क्यों उनके परिवार में वो समस्या आ गई? वहाँ पे हम पढ़कर देख लेना चाहें तो क्योंकि उसने सलाह किससे ले ली? सायरा से। सायरा इतनी आत्मिक नहीं थी प्रियो, उसकी बात अब्राहम की हमेशा परमेश्वर के साथ होती थी, तो उसे परमेश्वर से सलाह लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने किससे ले ली? हैं? सायरा से। परिणाम भुगत रहे आज पूरी मानव जाति। इसलिए क्या आ गया? अच्छे बीज में जंगली बीज भी आ गया। प्रभु ने दोनों वंशों को आशीष दे दी। तो इसी प्रकार प्रियो हमने ये समझना है, यहाँ पे भी हनन्याह और सफीरा के बीच में जरूर क्या हो गया? एका हो गया। मतलब इतनी तेज कलीसिया में चले तो भी शैतान कमजोर कड़ी को पकड़ लेता है। आज हमारे जीवनों में भी कई बार कोई पत्नी मजबूत है प्रभु में, तो कोई पति मजबूत है, तो एक क्या है? एक बाजू ढीला है, तो जो मजबूत है वो ढीले का सहारा ले लेता है प्रियो, और वो भी क्या हो जाता है? उसको मजबूती में लाने की जगह उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। क्योंकि परमेश्वर किससे बात करता है? आत्मिक से, शारीरिक से बात नहीं करता। क्योंकि शारीरिक मनुष्य की सोच कैसे यहाँ पे पौलुस स्पष्ट लिख रहा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। जी आगे। क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें क्या है? उसको तो ये बिल्कुल मूर्खता लगती हैं, वो इन बातों को ग्रहण नहीं कर सकता प्रियो। जी। और न वह उन्हें जान सकता, और ना उन्हें वो जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है प्रियो। तो अच्छी तरह समझना, ये आत्मिक बात सिर्फ और सिर्फ हम कैसे आत्मा में जान सकते हैं। तो शारीरिक व्यक्ति जो है, जो शारीरिक है, वो कभी भी परमेश्वर की आत्मिक बातों को नहीं समझता। और जो शारीरिक लोग हैं, ये आत्मिक लोगों को भी गिराने में बड़े क्या हो जाते हैं? कामयाब। और आत्मिक का गिरावट तभी होता है जब वो शारीरिक व्यक्ति की तरफ खिंचाव लाता है, जबकि हमें क्या है? आत्मिक जीवन में बढ़ना है।
तो परमेश्वर की आत्मा हमें जो कह रही है, हमें वो सुनकर चलना चाहिए। हमें अपने विचार या अपनी बुद्धि बीच में नहीं लानी प्रियो, क्योंकि हमारी बुद्धि के अंदर भी क्या है, शारीरिकता है, बिगड़ी हुई बुद्धि है हमारी। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगर हम चलेंगे तो कभी गिरेंगे नहीं। हमारा ट्रैक, हमारा रास्ता कभी बदलेगा नहीं प्रियो। हम आत्मिक जीवन में उन्नति पाएंगे अगर हम क्या करेंगे, मन मर्जी बीच में लेकर आएंगे। तो क्या हो जाएगा प्रियो, हमारा रास्ता बदल जाएगा। हम आत्मिक बनने की जगह धीरे धीरे शायद शारीरिक व्यक्ति के पास सब कुछ मिल जाए, नाशवान चीजें, और वो उन पर बड़ा फूलेगा, घमंड करेगा, लेकिन प्रियो वो किस मतलब की है? परमेश्वर की दृष्टि में तो वो नाशवान है। परमेश्वर आपको अविनाशी चीजें देना चाहता था, लेकिन आप नाशवान चीजों को पाकर ही आप संतुष्ट हो गए हैं। इसके लिए आप पढ़ लीजिए वचन, देखो उदाहरण भी निकालिए। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय प्रियो 16 और 17। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। हाँ, रुक जाइए, यहाँ क्या लिखा? ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी, व्यभिचारी अच्छी तरह समझना, ये वो व्यभिचार नहीं है प्रियो जो शरीर का होता है, ये संसार के साथ, संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर रखना है। तो यहां लिखा है ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी। तो कैसे व्यभिचारी बन जाएगा? अपने विचारों से, अपने सोच से, हैं, अपने लालच से। तो जब लालच आ गया हन्ना सफीरा में, तो प्रियो क्या आ गया उनके अंदर? संसार आ गया, व्यभिचार आ गया, पाप आ गया। वहां प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर से चला गया, वो नहीं रहा। तब वो पवित्र आत्मा से भी झूठ बोल रहे हैं, प्रभु के दास से भी झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। क्यों चला गया? यीशु अंदर से चला गया। इसी प्रकार यहाँ पे हम एसाव के बारे में प्रियो देखते हैं। हाँ जी, एसाव के समान अधर्मी हो। कोई क्या लिखा है प्रिया? धर्मी नहीं लिखा है, अधर्मी जी। या एसाव के समान अधर्मी हो जी, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलोठे होने का पद बेच डाला। क्या बेच दिया प्रिया? उसने अपना पहिलोठा होने का पद बेच दिया। कारण क्या था? सिर्फ लालच, खाने का लालच। बहुत लोग प्रियो आज पेट की वजह से पेटू हो गए। प्रभु के वचन में साफ लिखा है, प्रभु के लोग या दास पेटू नहीं होना चाहिए, अधिक मांस खाने वाले नहीं होना चाहिए। प्रियो ये बात समझना, प्रभु हमें एकदम डिसिप्लिन में रखना चाहता है। इसलिए प्रभु मन्ना भी नाप के देता था खाने पीने की। प्रभु को हम समझें, परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार काम करना चाहता है, क्योंकि जब तक हम प्रभु को नहीं समझेंगे तो उसकी मर्जी भी हमें समझ नहीं आएगी। एसाव ने अपने पहलोठे पद को तुच्छ जान लिया है? और जब पहलोठे पद को बेचकर, तो आगे लिखा है फिर इसको ये मौका दोबारा नहीं मिला। जी वो 17 भी पढ़ दीजिए। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया प्रियो जी। और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। हालेलुया। क्या नहीं मिला प्रियो? मन फिराव का अवसर नहीं मिला। क्यों? ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत गंभीर बात है। हम कई बार प्रभु को ढीले में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, सही मात्रा में बोला जाए। जब आत्मिक जीवन में हमारी गंभीरता नहीं रहती, सबसे पहले हल्कापन बस इधर पतन या गिरावट का कारण बनता है प्रियो। हमारे अंदर की गंभीरता चली जाती है, हम परमेश्वर को हल्का समझने लग जाते हैं और मन मर्जी सबसे पहले प्रवेश करती है। और जब मन मर्जी प्रवेश करती है तो प्रियो हमारे जीवन में क्या होता है ये समझना। परमेश्वर की
आत्मिकता या पवित्र आत्मा हमारे अंदर से चला जाता है और वो इंतजार करता है कि ये मन मर्जी के लिए पश्चाताप करके कब मुझे अंदर वापस लाए। लेकिन प्रियो, धीरे धीरे मन मर्जी करते करते मनुष्य अपने मनों को क्या कर लेते हैं, ढीठ सख्त। फिर कहाँ पश्चाताप आता है, फिर कहाँ उनके जीवन में वो आत्मिक रास्ते में वापस, फिर तो धीरे 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 शारीरिकता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। फिर एसाव ने सिर्फ अपना पहलौठा पद ही नहीं बेचा था, ये अपनी बाप को खुश करने के लिए, उस कबीले को एक करने के लिए अन्य जाति लड़कियों से भी इसने शादी कर ली, जिसके लिए इसका बाप और इसकी माँ को बहुत दुख हुआ, क्योंकि बाप ज़्यादा प्यार करता था। इसहाक का ज़्यादा मन अपने पहलौठे बेटे एसाव में था, प्रियो बहुत प्यार करता था, पर ये इसने प्रभु की दृष्टि में बहुत गलत किया है। तो इसने अन्य जाति लड़कियों से क्या कर ली, शादी। तो अब तो प्रभु ने इसके लिए वचन में साफ लिखा, एक ही नहीं दो दो गलतियां इसने बड़ी की। तो वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर ने, देखो उस वचन को भी मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय का 13 से पढ़िए मेरे साथ जी। जी जैसा लिखा है जी, मैंने याकूब से प्रेम किया। क्या लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। क्या लिखा है प्रियो, एसाव को अप्रिय जाना, या मूल शब्द में लिखा है परमेश्वर ने एसाव से नफरत की, क्योंकि इंग्लिश में प्रियो स्पष्ट लिखा है आई हिट एसाव, तो वहाँ नफरत की शब्द है। क्यों, छोटे से क्यों प्यार किया और बड़े को क्यों? क्योंकि पहली गलती इसने अपने पहलौठे पद को, मूंग दाल या मसूर की दाल खाने के लिए प्रियो क्या कर दिया, अपना पहलौठे का पद इसने याकूब के हाथ बेच दिया। दूसरा, इसने अन्य जातियों में शादी कर ली जाके, तो परमेश्वर ने इससे प्रेम नहीं किया, नफरत आ गई प्रभु के मन में। तो प्रियो, आज हम भी कई बार हम मसीहत में आए हैं, आत्मिक जगत में आ गए, लेकिन अपने विचारों से, सिर्फ एसाव ने यही सोचा था कि मैं दोनों दलों को एक कर दूं तो प्रेम से रहेंगे, उसके विचार ने उसको शारीरिक बना दिया। किधर ले गया प्रियो, जीवन से अलग ले गया। नहीं तो आज हर एक प्रभु के वचन में हम जब बोलते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब, आज एसाव आना था, लेकिन अब क्या है, याकूब है, छोटा का नाम आता है। कारण इसने क्या किया, मन मर्जी, मन मर्जी के कारण, इसलिए मन मर्जी के ही कारण आदम के बगीचे से आदम को भी बाहर किया गया। आदम बहकाया नहीं गया था, आदम ने अपनी मर्जी से प्रियो फल खाया है और जीवन के वृक्ष से और आदम बगीचे से बाहर निकला। इसलिए इंसान जब मन मर्जी में चला जाता है तो शारीरिकता में आराम से चला जाता है, क्योंकि मन मर्जी अपने फायदे की तरफ झुकती है प्रियो, अपने स्वार्थ की तरफ लेकर चली जाती है। वो हमारी आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाल देती है कि हमें आत्मिक रास्ता हमारे लिए क्या अंधेरा हो जाता है प्रियो, क्योंकि शारीरिक रास्ता या शरीर की हमारी ज़रूरतें या बच्चों की शादी या जाति, समाज, बड़ापन, छोटापन, अमीर गरीब, ये सारी एक बड़ी दलदल में हमें ले जाता है हमारी मनमर्जी इच्छाएं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा तो अपनी समझ का सहारा कभी नहीं लेना। लेकिन इस फिर भी इंसान मसीह, आज के प्रियो मसीह अपनी मनमर्जियां चलाते हैं और भुगतते हैं प्रियो। फिर क्यों, परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाएंगे आज भी। इसलिए पहली सदी में अगर पौलुस था तो उसने उन बातों को कलीसिया को लिख कर दे दिया, जांच लो यीशु अंदर है या नहीं। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे शुरू करके शरीर पे अंत करोगे? तो नासवान चीजों के लिए जब एक व्यक्ति चला जाता है तो प्रियो जीवन से वो अलग हो जाता है। इसलिए आप, परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में बने रहें, आप मसीह में बने रहें। उसके लिए आपको कितना समझौता
करना पड़े, यानी कि समझौते में कितनी कीमत, जो आपने गए हफ्ते वचन में सुना, कितनी भी कीमत आपको देनी पड़े दे दे, क्योंकि आप समझौता नहीं करना। लेकिन समझौता करेंगे आप जीवन से अलग हो जाएंगे प्रिय, आप शारीरिक हो जाएंगे, आप संसारिक हो जाएंगे, आप में आत्मिकता नहीं रहेगी। हैं जी, आगे पढ़ दीजिए, उसको खत्म करेंगे 13 से 15 तक। हाँ, इसीलिए हम क्या कहें। अब कहता है, देखो प्रभु का दास पौलुस स्पष्ट इस बात पे जोर दे रहा है, अब हम क्या कहें। क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? अच्छी तरह समझो प्रियो, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? क्वेश्चन मार्क, इस दोनों सवाल है। इसलिए अब हम क्या कहें, सवाल है, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? बोलो, प्रभु ने छोटे को आशीष दे दी और बड़े को ग्रहण नहीं किया, उससे नफरत की? नहीं नहीं, कभी नहीं। यहाँ लिखा है कदापि नहीं है। परमेश्वर हमारा न्यायी है प्रियो जी, क्योंकि वह मूसा से कहता है, वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं, जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा, उसी पर कृपा करूंगा। हालेलुया। तो देखो, ये हमारे परमेश्वर का स्वभाव है। इसलिए उसका कोई मंत्री, कोई सलाहकार नहीं है प्रियो। हम अपना जीवन जैसा जिएंगे, परमेश्वर वैसी हमें आशीष देगा। इसलिए हम अपने जीवनों को अपने परमेश्वर के हाथ में क्या करें, समर्पित करें प्रियो। हम हनन्या सफीरा की तरह गलती ना करें हैं। हम लालच या किसी भी प्रकार का लालच, प्रियो वहाँ पे उन्होंने तो सिर्फ जमीन का, भूमि के हिस्से में से कुछ लालच छोटा सा आया। आज मनुष्यों में बहुत प्रकार के लालच आते हैं, घर के, पैसे के, बहुत चीज़ों के, स्त्री का, वचन में आज्ञाएं दी हैं ये तो है, सुंदरता का, तरह तरह की बातें। इतना लालच आज टेक्निकल चीज़ें इतनी बढ़ गई, इतना लालच दूसरे के हाथ में देख लिया तो प्रियो वही लालच अंदर। ये सब अंदर आ जाने से आप आत्मिक रास्ते से हट गए, आप शारीरिक बन गए, क्योंकि आपके विचार शारीरिक आ गए अंदर, और विचार आते ही आपका नजरिया बदल गया प्रियो। आपको पता भी नहीं लग रहा है, पर क्या है, असल में आप शारीरिक बन गए। इसलिए पौलुस वहां पे पहले ही वचन में जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या ऐसे निर्बुद्धि बोल रहा है कि आत्मा में शुरू किया था, आप शरीर पे अंत करोगे। क्यों प्रियो? है समझने के लिए, अगर पंखा चल रहा है, हम पंखे को बंद कर दें तो वो पंखा बंद करते ही कनेक्शन, करंट खत्म हो जाएगा, लेकिन पंखा घूमता रहेगा। इसी प्रकार बहुत लोग शारीरिक में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि आत्मा तो हमें चला रही है। लेकिन जब बहुत दूर चले जाते हैं प्रियो, तब उनकी समझ खुलती है और वो रोते हैं, जैसे ऐसा फूट फूट के रो रहा है। अब क्या फायदा, क्योंकि अब तो समय चला गया। अब प्रभु क्या नहीं दिया उसे, फूट फूट के रोने पर भी मन फिराव का कोई अवसर नहीं मिला। नफरत आ गई प्रभु के मन में। प्रियो, हम अपने जीवन से अपने परमेश्वर को पसंद करें, हम आत्मिक मार्ग को चुनें और आत्मिक बने प्रियो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। आइए लास्ट प्रार्थना भाई शोएब हमारे बीच में करेंगे जी। धन्यवाद स्वर्गीय सामर्थी अनुग्रह के राजकुमार परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं स्वर्गीय बाप, क्योंकि सच में प्रभु ये सारी आदर महिमा सिर्फ आप ही इसी के योग्य है पिता जी। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, ये शारीरिकता में चलना या आत्मिकता में चलना आपने हमारे आजाद मर्जी पे छोड़ा है प्रभु। पिताजी, आप सच में प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपके कलाम में आप कहते हैं, जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने है, तुम जीवन ही को चुन लो। स्वर्गीय बाप, सच में आपने इतना जो प्रेम किया है प्रभु जी, हम उसकी गहराई को समझे पिताजी जी। मेरे पिताजी, आज हमने आपके आत्मा के द्वारा दास से जो भी वचन सीखे सुने प्रभु जी, सच में परमेश्वर हम शारीरिकता में नहीं चले, आत्मिकता में ही चलते रहे जी। मेरे पिता परमेश्वर, आपके जो ऊंची बुलाहट है उसके अनुसार चलने के लिए आप सहायता करें प्रभु जी। जो कोई ये वचन सुन रहा है प्रभु जी,
प्रार्थना विनंती करते हैं, एक एक भाई बहन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। यस मेरे पिता, पिताजी आपका आत्मा उन्हें स्पर्श करें और परमेश्वर वो लोग आत्मिक उन्नति पाएं प्रभु जी। पिता परमेश्वर सच में ये समय ऐसे मुश्किल समयों में भी हमें आप वचन सुनने का सौभाग्य दे रहे हैं, आपका धन्यवाद हो पिता। अभी तक संभाल के रखा, आगे भी आप ही चलाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रियो, सबको जय मसीह की। आइए।